तो रिसेंटली आई हैड दिस चांस टू वॉच मंजूमल बॉयज। मैंने काफ़ी सुना था इस मूवी के बारे में जब ये रिलीज़ हुई थी इस साल फरवरी में, और मैं कब से वेट कर रहा था इसके OTT पर आने का। एंड नाउ इट्स अवेलेबल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मुझे इस मूवी के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मैंने इसका ट्रेलर देख रखा था। एंड आई एम ग्लैड दैट आई डिडंट रीड और सी द ट्रेलर ऑफ द मूवी, एंड द मूवी रियली टुक मी बाय सरप्राइज। वैसे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से 3 ऐसी मूवीज पर मेरी नज़र थी जिनका मैं ईगरली वेट कर रहा था OTT पर आने का, विच वर ह्यूज हिट्स ऑन देयर रिलीज। एक तो है प्रेमालू। ये बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी है एंड आई डेफिनेटली वांट यू ऑल टू सी दिस, एंड ऑल्सो आई एम रिकमेंडिंग दिस टू एवरीवन हु वांट्स टू फील गुड एंड रोमांटिक। और ये भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और दूसरी है ब्रह्मयुगम। ये सोनी लिव पर अवेलेबल है। ये तुम्बाड़ जैसी ही इंडियन फोक टेल पर बेस्ड है, एक ऐसी जिन की कहानी पर जिसकी कहानियां हम बचपन से सुनकर डरा करते थे। और लास्ट है ऑफ कोर्स मंजूमल बॉयज, और कल ही इसे मैं देखकर हटा हूँ। और इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग माय थॉट्स ऑन मंजूमल बॉयज। डायरेक्टेड बाय चिदम्बरम, मंजूमल बॉयज एक रियल लाइफ इवेंट पर बेस्ड है जो 2006 में तमिलनाडु में घटी थी। फिल्म मेकर्स ने ज़्यादातर इस मूवी के इवेंट्स एज इट इज़ ही दिखाए हैं जैसे रियल लाइफ में हुए थे, बट कुछ छोटी मोटी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं ताकि कहानी की ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू और थ्रिल बढ़ सके। तो हुआ यूं कि कुछ लड़कों के ग्रुप ने कोडाईकनाल में अपना एक छोटा सा वेकेशन प्लान किया, और जब वो वापस लौटने वाले थे तब उन्हें पता चला कि वहाँ एक टूरिस्ट स्पॉट है जो कमल हसन ने अपनी मूवी गुन्ना में यूज़ किया था, जिसके बाद ये टूरिस्ट स्पॉट और भी फेमस हो गया था। और इसी गुन्ना केव्स के अराउंड मंजूमल बॉयज का प्लॉट भी सेट है। गुन्ना केव्स का असल नाम डेविल्स किचन है, और ऐसा कहा जाता है कि उस गुफा में किसी इवल एंटिटी का निवास है जो इस गुफा को दुनिया की सबसे खतरनाक केव सिस्टम बनाती है, क्योंकि लोकल्स का मानना था कि गुफा ने कई मासूम लोगों की जान ली है और इसीलिए वो लोग उसके आसपास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास था, और ऐसी अफवाहें तब फैलना शुरू हुई जब 16 लोग एक साथ नहीं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अपनी लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। कुछ लोग तो सुसाइड करने गुफा में गए, और कुछ ऐसे थे जो वेकेशन टाइम अपनी अप्रोच में लापरवाह थे और ना ही किसी की बात सुनते थे, और फिर उन्हें अपनी करने का नतीजा भुगतना पड़ा। जैसे सुभाष, जब वो एक्सीडेंटली गिर गया उस वर्टिकल केव में जो मोर देन 120 फीट डाउन थी टॉप सरफेस से। ये सच है कि सुभाष और उसके सभी दोस्तों का कैरेक्टर रियल लाइफ लोगों पर बेस्ड है जो केरला के मंजूमल सिटी से थे। और ये भी सच है कि एक मंत्री का भतीजा भी इस गुफा में गिर गया था, और पूरी राज्य सरकार ने लगभग सारी की सारी रेस्क्यू फोर्स डिप्लॉय कर दी थी उसे बचाने के लिए, पर फिर भी उसे बचा नहीं पाए। और यही रीज़न हो सकता है कि राज्य सरकार ने वहाँ बैरिकेड्स लगाए जैसा आपने मूवी में देखा। और कुछ कुछ स्पॉट्स तो उस एरिया में ऐसे हैं जहाँ जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, पर वही है ना कि हमारी आदत होती है कि हमें वही सब करना है जो हमें मना किया जाता है। इसीलिए लोगों ने उन बैरिकेड्स को पार किया और अपनी इस करनी का शिकार बने। सच कहूँ तो मुझे मूवी थोड़ी ड्रैग्ड आउट लगी, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस फॉर दैट। क्योंकि मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि मूवी किस बारे में है, तो मूवी अपने मेन एलिमेंट में आते आते बहुत देर लगा देती है, और जब वो टाइम आया मैं ऑलमोस्ट अपने इंटरेस्ट को खो चुका था। बट जब सुभाष उस वर्टिकल केव में गिरा, आई वॉज लाइक कि वो ये क्या हो गया, एंड आई थॉट कि गुड, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और सुभाष का रेस्क्यू मिशन ही इस मूवी को थ्रिलिंग बनाता है। इसके अलावा जितने भी सीक्वेंसेस हैं दे बोर यू आउट। एंड वन थिंग आई डिड लव इन द मूवी वाज वो टग ऑफ वॉर का रेफरेंस जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसी तरह मंजूमल बॉयज के स्टार्टिंग में वेडिंग सीन्स में 2 ग्रुप टग ऑफ वॉर खेलते हैं जिसमें मंजूमल बॉयज हार जाते हैं, और यही टग ऑफ वॉर की स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस गैदर करके ये लोग उस वर्टिकल केव में गिरे अपने फ्रेंड को बचाते हैं। और जो फॉर्मेशन टग ऑफ वॉर की सभी मंजूमल बॉयज बनाते हैं, दैट इज द पॉइंट फॉर मी वेयर आई हैड गूज़बम्प्स। एंड द रीजन व्हाई इट बोर्ड मी इज इसकी राइटिंग, क्योंकि मूवी की पेस स्लो है और कहानी किसी किसी पॉइंट पर प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है, और ओरिजिनलिटी में भी मुझे कमी लगी। मूवी का प्लॉट इतना अच्छा था बट इतना ग्रिप नहीं कर पाई मूवी जिस हिसाब से करना चाहिए था। राइटिंग पर थोड़ा और काम होकर ये बढ़िया थ्रिलर स्टैंड आउट हो सकती थी, बट वही है कि कुछ प्लॉट पॉइंट्स क्लीशेड हैं या ओवर फेमिलियर लगते हैं। जैसे सुभाष का वो बचपन का सीन जहाँ वो नदी में डूबने लगता है और उसका फ्रेंड सीजू ही उसे रेस्क्यू करने आता है, सेम वैसे ही जैसे सीजू सबके सामने आया सुभाष के रेस्क्यू के लिए, जब कोई उनकी हेल्प करने नहीं आ रहा था, ना ही लोकल्स और ना ही रेस्क्यू टीम जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी इसी पर्टिकुलर काम के लिए। आई डोंट नो रियल लाइफ में कैसा सीजू और सुभाष का रिलेशनशिप हुआ होगा, बट मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन श्योर वाउच कि स्ट्रॉन्ग ही रहा होगा, क्योंकि ऐसे कोई नहीं आता सामने जैसे वो आया था। कुछ सीन्स को बिना ज़रूरत के ही लंबा खींचा गया है जहाँ पर मेरा इंटरेस्ट लूज हुआ।
मोस्टली स्टार्टिंग के डेवलपमेंट्स में, बट व्हेन यू गेट टू द पॉइंट वेयर ही फॉल्स एंड एवरीवन इज इन पैनिक मोड, दैट्स वेयर द एक्चुअल फिल्म स्टार्ट्स। एक और चीज़ जो मुझे नोटिस हुई वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो बहुत ही वीक है। जबकि दोस्ती का माहौल परफेक्टली दिखाया है, बट इंडिविजुअल कैरेक्टर आर्क्स कम डेवलप किए गए हैं। सिर्फ सीजू और सुभाष पर ही ज़्यादा फोकस है, बाकी फ्रेंड्स जो थे उनसे मैं कनेक्शन नहीं बना पाया। और भी थीम्स या कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सप्लोर हो सकते थे, जैसे मंजूमल एरिया की सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड और कैरेक्टर्स में इन डेप्थ चैलेंजेस। मुझे इन सब की दोस्ती और स्लाइस ऑफ एलिमेंट्स पसंद आए हैं, जिस वजह से आई एंजॉयड इट्स चार्म, बट एग्जीक्यूशन में मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। लेकिन फिल्म के एंड क्रेडिट्स में मेकर्स ने रियल मंजूमल बॉयज़ को ट्रिब्यूट दिया है, उनकी फ़ोटो एल्बम दिखाकर, जो मुझे काफ़ी होलसम लगा। इसी सिमिलर प्लॉट पर एक मूवी है डैनी बॉयल की 127 आवर्स। उसमें भी सेम ऐसी ही सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, जहां जेम्स फ्रैंको का कैरेक्टर वीराने डेजर्ट में एक रॉक के बीच फंस जाता है। अगर आपको मंजूमल बॉयज़ अच्छी लगी है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच 127 आवर्स। उसमें तो नेल बाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, और एंड ने आपको अगर सरप्राइज नहीं किया तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो ये था मेरा मंजूमल बॉयज़ का रिव्यू। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।